स्पीकर ओम बिरला की दुख्तर के खिलाफ फेक मैसेज करने के इल्ज़ाम में मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी पर केस कर लिया गया दर्ज। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एक पैरोडी अकाउंट में एक्स पर फेक मैसेज में स्पीकर लोकसभा ओम बिरला की दुख्तर का मजाक उड़ाने पर मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। एक सीनियर अहदेदार ने इसकी इत्तला दी। रियासती साइबर महकमे के मुताबिक अकाउंट हैंडल ध्रुव राठी पर दावा किया गया कि ओम बिरला की दुख्तर ने शिरकत के बगैर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान कामयाब कर लिया। अकाउंट के एक्स बायो में लिखा गया कि ये फ़ैन और पैरोडी अकाउंट है और असल अकाउंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसमें कोई जालसाजी नहीं, ये पैरोडी अकाउंट है। ओम बिरला के रिश्तेदार की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के दफात के तहत यूट्यूबर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस निशानदही पर के मुबैना फेक मैसेज पैरोडी अकाउंट पर पोस्ट किया गया और ध्रुव राठी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में गुज़िश्ता रात एक आलिम दीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे कबल ही मुस्लिम होने की बिना पर एक मस्जिद के इमाम को एक शख्स ने उनके साथ मारपीट की। हालिया लोकसभा इंतखाबात के बाद से मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। इन वाक़यात का नोटिस लेते हुए महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर और रियासती कांग्रेस के कारगुजार मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने इस पर सख्त बरहमी का इजहार किया। इस ज़िम्मन में उन्होंने नंदुरबार के पुलिस सुपरिटेंडेंट शरण दासिक से रब्ता करके खातियों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। तेलंगाना में ग्रुप 2 के इम्तिहानात मामूल के मुताबिक मुनक़िद करने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ऐलान के चंद घंटों बाद हैदराबाद शहर के अशोक नगर और दिलसुख नगर में सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने सड़क पर निकलकर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू कर दिया। ये एहतजाज रात भर जारी रहा। ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की जायदादों में इजाफे के साथ साथ इम्तिहानात को दिसंबर में मुनक़िद करने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने हफ्ते की रात अशोक नगर चौराहे पर धरना दिया। एहतजाजियों ने चिकड़पल्ली सिटी सेंटर लाइब्रेरी से अशोक नगर चौक तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली। उन्होंने अशोक नगर चौक पर सड़क पर बैठकर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। उन्होंने हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे अशोकनगर का इलाका उम्मीदवारों की नारों से गूंज उठा। उनका कहना था कि रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के लिए उन सब ने सख्त मेहनत की और हुकूमत से मुतालबा किया कि वो उनके दर्द को समझे और उनके मुतालबात को फौरी तौर पर तस्लीम करे। मुल्क की 13 रियासतों के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर तृणमूल कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट महुआ मोइत्रा ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तनकीद की। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल में 4 असम्बली हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, जिनमें तृणमूल कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है। महुआ मोइत्रा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट टैग करते हुए लिखा, लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तुमसे ना हो पाएगा। हम आपको बता दें कि इससे कबल नरेंद्र मोदी ने लोकसभा की कार्रवाई के दौरान ऐवान में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की तकरीर पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए ये अल्फाज अदा किए थे। उसी जुमले का इस्तेमाल करते हुए महुआ मोइत्रा ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर तंज़ किया। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग का वाक़या आया पेश। पेंसिल्वानिया में डोनाल्ड ट्रंप सदारत इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर मुनक़्क़िदा रैली में शिरकत की। इस मौके पर जब वो स्टेज पर तकरीर कर रहे थे तो उन पर गोली चल गई। गोली उनके दाएं कान से टकरा कर निकल गई। जख्मी ट्रंप को अमले ने अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जाता है कि 2 शूटरों में से एक को सिक्योरिटी एहलकारों ने हिलाक कर दिया। हुक्काम ने ऐलान किया है कि ट्रंप फिलहाल महफूज हैं। इस हमले में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाला एक शख्स हलाक और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप तकरीर के दौरान गोलियां चलते ही नीचे झुक गए। इस दौरान रैली में भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। ताहम चंद ही लम्हे बाद डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए, हामियों की तरफ देखकर फिजा में मुक्का लहराया। उस वक्त उनके दाएं कान पर खून के निशानात दिखाई दे रहे थे, जिसके बाद फौरन सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप को अपने हिसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। वाक़े के बाद रैली फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट संजय सिंह ने मरकज़ी हुकूमत को निशाना बनाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के वज़न में 8.5 किलोग्राम कमी का मसला उठाया। आम आदमी पार्टी ने मरकज़ी हुकूमत पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी का मकसद अरविंद केजरीवाल को जेल में अजियत देना है और हुकूमत का मकसद अरविंद केजरीवाल की ज़िंदगी से खेलना है। बीजेपी और उसकी मरकज़ी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए गहरी साजिश कर रही है कि केजरीवाल शदीद बीमार हो जाएं या जेल में उनके साथ कुछ बुरा हो जाए। उन्होंने दावा किया कि जब अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था, उस वक्त उनका वजन 70 किलोग्राम था। आज अरविंद केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घट गया है।
बीआरएस के एक और रुकन असम्बली की कांग्रेस में अनकरीब शामिल होने की पेशकियासियाँ की जा रही है। पटनचेरू के रुकन असम्बली जी महिपाल रेड्डी ने कल वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी से उनकी क़ियामगाह वाक़ जुबली हिल्स में मुलाकात की, जिसके बाद क़ियास आरइयों का बाजार गर्म हो गया, क्योंकि एक के बाद एक कई अरकान असम्बली और MLCs कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि महिपाल रेड्डी भी शायद उन्हीं के नक्श कदम पर चलने का मंसूबा बना रहे हैं। वो साल 2014 से मुसलसल 3 मरतबा BRS के टिकट से कामयाब हुए हैं। जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर सियासत को बावकार मीडिया लेजेंड अवार्ड से नवाजा गया। मुल्क के मारूफ बिजनेस TV हाईबिश की जानिब से मुख्तलिफ शोबे हयात से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात की समाजी खिदमात को मद्देनजर रखते हुए ऐसी शख्सियात का इंतखाब किया जाता है और फिर उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है। जनाब आमिर अली खान साहब भी उन्हीं में से एक हैं। हैदराबाद के HICC में मुनक़िदा एक पुररौनक तकरीब में न्यूज़ एडिटर सियासत को ये अवार्ड पेश किया गया। रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी के हाथों बावकार मीडिया लेजेंड अवार्ड दिया गया। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज के दौर में एक दियानतदार सहाफ़ी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उन्होंने न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान साहब को अवार्ड पेश करते हुए मसरत का इजहार किया और कहा कि इस अवार्ड की पेशकशी उनके लिए खुद एक एजाज़ है। एक सरकारी हॉस्टल से 19 तलबा फरार हो गए। इस वाक़े के बाद औलिया तलबा में शदीद बरहमी पैदा हो गई। इत्तला के बाद तलबा के वालिदैन और सरपरस्तों ने हॉस्टल पहुंचकर सख्त एहतजाज दर्ज करवाया और हॉस्टल अमले के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया। ताहम तलबा के ताल्लुक से कोई इत्तलात हासिल ना हो सकी, जो अभी भी अपने मकानात नहीं पहुँचे। बताया जाता है कि तेलंगाना के ज़िले जनगांव के वेम्बर्ती में यह वाक़या पेश आया। इस इलाके में महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से सरकारी स्कूल कायम है और स्कूल में हॉस्टल की सहूलत पाई जाती है। गुज़िश्ता रात अचानक तकरीबन 19 तलबा हॉस्टल की दीवार फांद कर फरार हो गए। बीवी के चाल चलन पर शक करने वाले एक शौहर ने उसका गला घोंटकर नाश को एक पार्क में दफन कर दिया। ये दिल दहलाने वाला वाक़या आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के प्रोदुटूर टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक प्रोदुटूर से ताल्लुक़ रखने वाला 35 साला अनवर बादशाह की 10 साल कबल 30 साला रेशमा से शादी हुई थी और उन्हें एक लड़का और लड़की भी है। अनवर बादशाह प्रोक्लीन ड्राइवर बताया जा रहा है। वो कुछ दिन से बीवी के चाल चलन पर शक करने लगा और उसे शक था कि उसकी बीवी के किसी और शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस मसले पर दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करते थे। बताया गया है कि 10 दिन कबल भी इसी मसले पर उन दोनों में झगड़ा हुआ, जिसके बाद अनवर ने रेशमा से खुला लेने का मुतालबा किया, जिस पर रेशमा ने खुला लेने से इनकार करते हुए अपने करीब में रहने वाले ताया के घर चली गई। राय के मुताबिक अनवर बादशाह जुमे को रेशमा से मिलने उसके ताया के घर गया और बातचीत के नाम पर उसे एक पार्क में ले गया, जहां उन दोनों में झगड़ा हुआ और उसने रेशमा का गला घोंटकर कत्ल कर दिया और नाश को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी डाल दी। बादशाह पुलिस स्टेशन पहुंचकर खुद सुपुर्दगी इख्तियार की।